के पास एक शख्स आता है और कहता है कि अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मैं 4 गुनाह करता हूं लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। सोचिए तो आप। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा क्या है वो 4 गुनाह? कहने लगा अल्लाह के रसूल, मैं शराब पीता हूं, पहला गुनाह रात में। दूसरा गुनाह यह कि शराब के नशे के बाद फिर मैं जिना करता हूं, दूसरा गुनाह। तीसरा गुनाह यह कि अल्लाह के नबी, जब जिना करके फारिग होता हूं तो मैं चोरी भी करता हूं। बड़े बड़े गुनाह। आपने कहा और चौथा? तो छोटा मोटा है। कहा क्या? कहा मैं झूठ भी बोलता हूं। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन मैं चारों गुनाह नहीं छोड़ पाऊंगा। आप अगर कहें तो एक छोड़ दूंगा। हक क्या था? आप उसको बोलते नहीं, शराब भी हराम, चोरी भी हराम, जिना भी हराम, झूठ, चारों छोड़ना पड़ेगा, छोड़। लेकिन अगर ये कह देते तो वो कहता अच्छा ठीक है और जाता, भक एक भी नहीं छोड़ना। जब मैं बोल रहा हूं कि चारों नहीं छोड़ पाऊंगा तब भी नहीं मान रहे। हकीकत और अक्ल तो ये कहती है कि चारों छुड़वाना चाहिए, लेकिन अक्लमंदी से काम लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े हिकमत से नवाजे गए थे और हकीम थे, हिकमत भरी भरी थी। आपने उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं। आपने उससे कहा अच्छा शराब भी पीते हो? हाँ। जिना भी करते हो? हाँ। चोरी भी करते हो? हाँ। झूठ भी बोलते हो? एक छोड़ दूंगा। अब वो सोचने लगा कहीं शराब ना कह दें, थोड़ा मुश्किल होगा। अरे बीड़ी छूटती नहीं जल्दी, शराब कैसे छूट जाएगी? अल्लाह के रसूल ने भी कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा अच्छा है नौजवान, जा झूठ छोड़ दे। एक तो छोड़ सकता ना, कहां? क्या झूठ छोड़ दे? हंसने लगा। मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था आपको, दानिशमंद। आप शराब कहते छोड़ने के लिए तो मेरे लिए मुश्किल होता। आप अगर कहते चोरी छोड़ दे तो मुश्किल होता। उसी पर तो मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल रहा है, मुश्किल होता। आप कहते जिना छोड़ दो तो मुश्किल होता, क्योंकि किसी से इश्क हो जाए, प्यार हो जाए तो उसको भूलना बड़ा मुश्किल होता। और आपने तो मुझसे झूठ छुड़वाया। हाथ यदक, ये है मुस्तद अहमद के अल्फाज। हाथ यदक, अपना हाथ बढ़ाइए। मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं शराब को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपके हाथ पे हाथ रखकर बैत करता हूं कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह की कसम, उसकी उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा जाओ। वो चला गया। दिन भर घर में रहा, बड़ा खुश था। झूठ छोड़ने के लिए कहा, चलो शराब वराब तो नहीं छोड़ोगे। रात हुई, चलो पिए, पौवा और अद्धा ढूंढा जाए कहां मिलेगा। मिल भी गया, उठा के पीने ही वाला था। जहन में आया अरे रुको रुको रुको, अगर कल सुबह अल्लाह के रसूल ने अगर सवाल कर लिया कि बताओ शराब पी थी या नहीं, और अगर मैंने कह दिया कि हाँ पी थी, तो अगर मैं खुद अपने जुर्म को कबूल कर लूंगा तब तो मुझे 40 कोड़े मारे जाएंगे। फिर तो गवाह की जरूरत ही नहीं है। जब मैं खुद जुर्म कबूल कर लूंगा तो मुझे 40 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सोचता है कि यार चलो यार छोड़ ही देता हूं, शराब नहीं पीऊंगा। 40 कोड़े खाने की हिम्मत है नहीं, और झूठ इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि अल्लाह की कसम खाकर वादा किया। उस जमाने के लोग कितने कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे। हमारी तरह नहीं, बात बात पर बाप की कसम, अम्मा की कसम, औलाद कसम। और हमारे इलाके में एक आदमी ऐसा है जो बार बार बीवी की कसम खाता है। हमने कहा भाई बीवी की कसम क्यों खाते हो? बोलता बड़ा परेशान हूँ, झूठी कसम खा रहा हूँ। हमने क्यों? अरे मरेगी तो वो मरेगी, हम थोड़ी मरेंगे। कुछ लोग अपनी बीवियों से वाकई बहुत परेशान है। मस्जिद में कोई साहब मौलाना साहब का खुतबा सुने और खुतबा सुन के घर गए और मारे खुशी के अपनी बीवी को उठा लिया और गोद में उठा के डांस करने लगे।